नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। लोकसभा 2024 के चौथे चरण के 96 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, जो अलग अलग 10 राज्यों के 96 लोकसभा सीटों पर होगा। इस ओपिनियन पोल में हम जानेंगे कि कौन पार्टी अपनी सरकार बना रही है। वहीं बीजेपी 400 सीट जीतने का दावा कर रही है, उसके इस दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है। वही कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बीजेपी इस बार सरकार नहीं बना रही है। चलिए जानते हैं चौथे चरण का ओपिनियन पोल कि कौन पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है। इस लिस्ट में सबसे पहले हम जानेंगे कि 10 राज्यों की किस किस सीटों पर चौथे चरण की वोटिंग होनी है। चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं बिहार के 5, आंध्र प्रदेश के 25, तेलंगाना के 17, जम्मू कश्मीर के 1, उड़ीसा के 4, मध्य प्रदेश के 8, महाराष्ट्र के 11, उत्तर प्रदेश के 13 और पश्चिम बंगाल के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी पार्टी इस बार ओपिनियन पोल में अपनी सरकार बना रही है। ओपिनियन पोल की इस लिस्ट में बिहार की 5 लोकसभा सीटों में एनडीए को 2, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 और अदर को कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ तेजस्वी यादव एक अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों में एनडीए को 5 और इंडिया गठबंधन की 11 सीट और अदर को 9 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ इंडिया गठबंधन थोड़ी सी अधिक सीटों के साथ एक अच्छे प्रदर्शन के साथ है। वहीं उड़ीसा की 4 लोकसभा सीटों में एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को 2 और अदर को केवल 1 सीट मिलती हुई यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ इंडिया गठबंधन 2 सीट के साथ बढ़ोतरी की स्थिति में दिख रही है। वहीं महाराष्ट्र की 11 सीटों में एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन को 8 और अदर को कोई सीट नहीं, क्योंकि यहाँ इंडिया गठबंधन सभी राज्यों में सबसे अच्छे प्रदर्शन के साथ उभरी है। वहीं मध्य प्रदेश की 8 सीटों में एनडीए को 7 और इंडिया गठबंधन को 1 और अदर को केवल कोई सीट नहीं मिल रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में यहाँ एनडीए पूरी सीट में केवल 1 सीट ही गंवाई थी। वहीं झारखंड की 4 सीटों में एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन को 2 और अदर को कोई सीट नहीं, क्योंकि यहाँ इंडिया और एनडीए गठबंधन में एक कांटे की टक्कर दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों में एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन को 1, वहीं अदर टीएमसी यानी टीएमसी की सीट को 5 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अब अगला स्टेट तेलंगाना की 17 सीटों में एनडीए को 6 और इंडिया गठबंधन को 10, वहीं अदर को केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन एक अच्छी स्थिति में दिख रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट में एनडीए को कोई सीट नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन को कोई सीट नहीं और अदर को केवल 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से आपके अगला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों में एनडीए को 7 सीट और इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अदर को कोई सीट नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा एक अच्छे अलायंस के साथ इंडिया गठबंधन में है, जो एक अच्छे प्रदर्शन के साथ दिख रही है। इस तरह से 96 लोकसभा सीटों में एनडीए को 35 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 44 और अदर को 17 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चौथे चरण में इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति के साथ एनडीए से कम एक अच्छे प्रदर्शन के साथ दिख रही है। धन्यवाद।